बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ तीसरे रोज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही कमाल की आप ये रेसिपी तैयार कर सकेंगे। यकीन मानिए, फूल समोसा बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। अगर आप ऐसी परफेक्ट रेसिपीज़ रमज़ान के लिए देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि 30 रोज़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ आसानी से मैं शेयर कर सकूं। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया और उसे अच्छी तरह मैं छान लूँगी। आपको जितने समोसे बनाने हैं आप उस हिसाब से मैदे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि समोसा बनाने के लिए हमें मैदे की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए। बहुत आसानी से ये बहुत ज़्यादा समोसे तैयार हो सकते हैं। ये देखिए, मैंने 1.5 कप मैदा छान लिया है। अब उसके अंदर हाफ टी स्पून मैं अजवाइन डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं साल्ट डाल दूंगी। अब दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी और ऑयल को भी अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ऑयल डालने से समोसे बहुत ही खस्ता और बहुत ही कमाल के तैयार होते हैं, इसलिए ऑयल को ज़रूर डालें, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखें। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। अब यहाँ मैं ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि मैदे के एक एक ज़र्रे को ऑयल बहुत अच्छी तरह लग सके। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और पानी के साथ आटे को मैं अच्छी तरह गूंद लूंगी। आटे को तब तक गूंदते रहना जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। एक बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मेरे 550 प्लस सब्सक्राइब हो गए हैं और मुझे इस कदर खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा एक एक सब्सक्राइब हज़ारों सब्सक्राइबरों के बराबर होता है। मैं अपने हर व्यूवर से, हर एक सब्सक्राइबर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे हौसला दिया और मेरा दिल चाहता है कि मैं अब नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। ये देखिए, डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब इसे मैं किसी बाउल में निकाल लूंगी ताकि इसे कुछ टाइम के लिए स्टे दे सकें। अब इसे मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्टे दे रही हूँ ताकि जब हम इसके समोसे तैयार करें तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे तैयार हो जाएं। अब यहाँ मैंने 4 से 5 आलूओं के छोटे छोटे पीसेस करके इसे बॉईल कर लिया है। अब इन्हें मैं कश करने लगी हूँ। जब हम आलू कश करके डालते हैं तो समोसे बहुत ही कमाल के और बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। और याद रहे कि हमें बारीक साइड से नहीं बल्कि मोटी साइड से कश करना है, क्योंकि आलू तो पहले से ही बॉइल्ड होते हैं। अगर हम इसे छोटी साइड से कश करेंगे तो सही से कश नहीं होंगे और बड़ी साइड से कश करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी तरह ये कश हो जाएंगे। ये देखिए, हमारे आलू बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं अजवाइन डाल दूंगी। 2 टीस्पून इसके अंदर मैं साल्ट डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं 2 टीस्पून सूरख मिर्च डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें आप हस्बे जायका कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि नमक मिर्च आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ऐसी आसान रेसिपीज़ रमज़ान में आप बिल्कुल आसानी से बना सकेंगे और इसका टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता। बहुत आसानी से बहुत ही परफेक्ट रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं। और ये देखिए, आलूओं का मटेरियल बहुत ही परफेक्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम समोसे तैयार कर लेते हैं। समोसे तैयार करने के लिए मैंने आटे को चेक किया है। मुझे इसको रखे हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े लूंगी। पेड़े का साइज आपने ना ही बहुत बड़ा रखना है और ना ही बहुत छोटा रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज रखना है। ये देखें, अब सारे मैं ऐसे ही छोटे छोटे पेड़े पहले सेट कर लूंगी। अगर आप छोटे छोटे पेड़े पहले से ही सेट कर लेंगे तो समोसे बहुत आसानी से बना सकेंगे। अब जहां मुझे रोटी बेलनी है वहां पर आटे को डस्ट कर रही हूँ। डस्ट करने के बाद अब मैं एक पेड़ा लूंगी। जब आप पेड़े को सेट करें तो पेड़े को बिल्कुल गोल कर लें ताकि आप रोटी बिल्कुल आसानी से और बहुत ही परफेक्ट तैयार कर सकें। अब मैं रोटी बेलने लगी हूँ। रोटी हमें बहुत बड़ी नहीं बेलनी, बल्कि समोसे बनाने के लिए रोटी हमें बिल्कुल छोटी चाहिए। ये देखें, रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे मैं प्लेट में रख दूंगी और आलू की एक टिक्की बना के इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैं टिक्की को थोड़ा सा प्रेस करूंगी और हर किनारे को एक दूसरे के साथ जोड़ दूंगी। अगर आपको ये प्यारा सा स्टाइलिश समोसा पसंद आए
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये स्टाइलिश समोसा कैसा लगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए नई-नई और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँ। ये देखिए अगेन हम इसकी रोटी सेट कर लेंगे। मटीरियल डालने के बाद दोबारा से इसे सेट कर लें तो उसके किनारे को अच्छी तरह बंद कर लें ताकि ये मटीरियल बाहर ना आ सके। बहुत अच्छी तरह ये समोसे के लिए हमारी रोटी तैयार हो जाए। अब अगेन इसे मैं थोड़ी देर बेलूंगी। अब इसे जोर से नहीं बेलना बल्कि नरम हाथों से इसे बेल लेना है। अब फूल समोसा बनाने के लिए इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। आपने हर साइड से इसे प्यारे प्यारे से कट लगा लेने हैं। थोड़े थोड़े वक्फे से कट लगाना है ताकि ये फूल समोसा हमारा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा तैयार हो जाए। कटिंग करने के बाद अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि अब हम इसके किनारों पर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। याद रहे यहाँ मैं ऑयल नहीं लगा रही बल्कि पानी लगा रही हूँ। अब पानी लगाने के बाद दोनों किनारों को अच्छी तरह मैं एक दूसरे के साथ जोड़ दूंगी। ये देखें। अब हम हर समोसे की साइड ऐसे ही जोड़ देंगे। इससे हमारे समोसे बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये फूल समोसा बहुत पसंद आया होगा। अब हम हर फूल समोसा ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट और कितनी प्यारी इसकी शेप तैयार हो गई है। अब इसे मैं उठा के प्लेट में रख रही हूँ। सबसे मेन बात कि अगर आप इसे उठा के आगे पीछे भी कर रहे हैं तो इसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसकी शेप बरकरार ही रहेगी। देखिए सारे समोसों की मैंने रोटियां तैयार कर ली हैं और इनके समोसे भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मैं फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया और उसे अच्छी तरह गर्म कर रही हूँ। जब लगे कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हम उसके अंदर समोसे रख देंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मुझे लग रहा है कि एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसको अब बिल्कुल दूसरे समोसों की तरह ही इसे अच्छी तरह फ्राई कर ले। जब लगे कि समोसे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने परफेक्ट और कितने अच्छे हमारे समोसे तैयार हो गए हैं। अब सारे समोसे आपने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। और एक चीज़ तो आप ज़रूर नोट करेंगे, ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही कमाल के तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और यकीन मानें कि इसका जायका भी बहुत ही कमाल का और बहुत ही अच्छा है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।